हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिखो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of aldehyde, ketone and कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हम बता चुके हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जीपी का मतलब ग्रुप है ना। देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फाइल का मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे। फाइल का मतलब होता है बेटा लविंग, तो जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो किससे प्यार करेगा? इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, है ना। तो इसको लिखो पहले, ठीक है। और हम बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल दो तरह का होता है, पॉजिटिव और न्यूट्रल भी होता है ना। तो बाबू इलेक्ट्रोफाइल हम बताए थे बेटा दो तरह का होता है। ये क्लास 11 भी मेरा जीओसी में वीडियो में मिल जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेटा इलेक्ट्रोफाइल भी दो तरह का होता है, ये तुमने पढ़ा होगा। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है ना, जिसको बाबू हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका NO2+, जिसको नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, SO3H+, जिसको सल्फोनियम आयन बोलते हैं, है ना, Cl+, है ना, आपका CH3C डबल बॉन्ड O+, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। और ये न्यूट्रल में आपका AlCl3, आपका FeCl3, BF3, ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी कम है। देखो तो AlCl3 बेटा, यहाँ Al है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है। और तो मालूम है कि एक बॉन्ड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और रूल है कि कोई भी कंपाउंड बनने के बाद सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए तो स्टेबल होगा। सेंट्रल एटम कौन हो जाए? सिंगल है, या Al सेंट्रल एटम है, Fe सेंट्रल मेटल है, B सेंट्रल मेटल है, तो कहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होगा? 3 बॉन्ड होगा, 1 बॉन्ड 2, 3 बॉन्ड कितना? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब एल्युमिनियम के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या डिफिशियंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन, तब 8 होगा। तो यहाँ पर भी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। मतलब ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, लिख लो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा एक याद रखना, हम बता चुके हैं जीओसी क्लास 11 में, मेरे वीडियो में देखना, प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा। जीओसी वहाँ इलेक्ट्रोफाइल होगा, +R इफेक्ट बता, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में बताया बेटा वहाँ +R इफेक्ट क्या होता है, -R इफेक्ट क्या होता है ना। देखो तो बेटा रेजोनेंस में हम बताए थे एक +R इफेक्ट, एक बताए थे -R इफेक्ट। +R इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी ग्रुप
अगर अब रिंग का मतलब बेंजीन समझना, कोई भी ग्रुप अगर रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन दे तो उसको बोलते हैं बेटा प्लस आर इफेक्ट। कौन कौन ग्रुप लगने से प्लस आर इफेक्ट होता है? तो याद रखना, OH ग्रुप, आपका NH2 ग्रुप, आपका मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 ग्रुप को बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। कभी कभी Cl और Br लगने पर भी इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है भी देखो, माइनस आर इफेक्ट होता है बेटा कि कोई ग्रुप है और रिंग है, रिंग मतलब बेंजीन रिंग समझना, रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले ग्रुप, उसको बोलते हैं बेटा माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है याद रखना, NO2 लगा रहे, CHO बने एल्डिहाइड लगा रहे, या कीटोन C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका रिंग जुड़ जाएगा तो भी कीटोन हो जाएगा, या तो एसिड C डबल बॉन्ड क्या OH लगा रहे, तो उस समय क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट होगा, ठीक है। इसको लिखो पहले। अरे बताते प्लस आर और माइनस आर का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है। चलो तब समझ में आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलो बेटा अब सुनो, जैसे मान लेते हैं बाबू हमने बेटा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हम लगा दिए NH2, तो बेंजीन पर जब NH2 लगा रहे तो उसका नाम क्या, एनिलीन, तो लोग मालूम है, इसको एनिलीन बोलते हैं। और तुम मालूम है N पर एक लोन पेयर है, क्यों? तो मालूम नाइट्रोजन का सर एटॉमिक नंबर कितना 7 होता है, कितना है 2 और 5, 5 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में एक इस कार्बन से बॉन्डेड है और 2 हाइड्रोजन से, तो 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन किया अनबॉन्डेड और 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। अरे कंजुगेटेड देखो तो लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेटेड है, रेजोनेंस होगा, हम बताए जहाँ कंजुगेटेड हो तो वहाँ रेजोनेंस होता है, और कहाँ कहाँ कंजुगेट होता है वो भी बताए थे, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड, या प्लस फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड, फिर माइनस फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड, या तो लॉन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड। और जहाँ कंजुगेटेड होता है वहाँ पर रेजोनेंस होता है, जहाँ जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा वहाँ उतना कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। चलो तो बेटा यहाँ पर भी कंजुगेटेड है, लॉन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, देखो तो ये कार्बन का इतना 4 बॉन्ड हो चुका है, देखो तो 1 2 3 4, तो मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 1 बॉन्ड बनता है, तो नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा तो 5 इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो जाएगा, तो 5 को 4 करने के बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे घूमेगा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ, देखो तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, अब सिंगल कितना हो जाएगा डबल बॉन्ड और NH2, और N पर चार्ज क्या होगा प्लस, प्लस क्यों कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिंग को दिया, फिर बेटा ये माइनस यहाँ आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे घूमेगा, ध्यान देना इस तरह घूमते रहेगा रे बाबू। देखो ये डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस आ गया बेटा, अब इस तरह देखो क्या गया NH2, N पर प्लस, फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा, है ना, इस तरह रेजोनेंस चलता रहेगा इसका। देखो तो इस तरह से बेटा यहाँ क्या गया डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर यहाँ माइनस, देखो तो NH2 प्लस। अब देखो बेटा कि नेगेटिव, देखो फंक्शनल ग्रुप NH2 उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो कार्बन, ये मेटा कार्बन फिर पारा कार्बन फिर मेटा कार्बन फिर ऑर्थो कार्बन, तो जब प्लस आर इफेक्ट लगा है बेटा तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पर, पारा पर, फिर ऑर्थो पर, डैट मीन्स बेटा अगर प्लस आर इफेक्ट लगा रहे हैं तो नेगेटिव साइन बेंजीन में कहाँ कहाँ आ रहा है बेटा, इस तरह से मान लिया कोई ग्रुप लगा है और वो ग्रुप क्या प्लस आर इफेक्ट है, नेगेटिव कहाँ का आ रहा ऑर्थो पर, पारा पर, फिर ऑर्थो पर, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो या तो बेटा वो ऑर्थो पर अटैक करेगा या तो कहाँ अटैक करेगा पारा पर, ठीक है। इसको लिखो तो चलो अब हम बात करते हैं माइनस आर इफेक्ट के बारे में। देखो और हमको माइनस आर इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, लेकिन उतना समझाने के लिए इतना कुछ तुमको बताना पड़ रहा है, ठीक है। देखो बेटा मान लिया मैं एल्डिहाइड लगा दिया यहाँ पर,
बेंजीन के ऊपर, तो ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड लगाओ, कीटोन लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब के लिए सेम रिएक्शन होगा। देखो बेटा कार्बन ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कहाँ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस तरह बेटा पाई इलेक्ट्रॉन आगे घूम जाएगा इस तरह से, तो यह माइनस यहाँ क्या हो जाएगा रे, प्लस। तो देखो तो प्लस हो गया तो क्या करेगा, एक रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर घूम जाएगा इस तरह से। तो रिंग से क्या कर रहा है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना बेटा। देखो तो अब बता क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूम गया तो यहाँ क्या बचेगा रे बाबू, प्लस बचेगा। यह इलेक्ट्रॉन और प्लस मिलकर डबल वन बन गया यहाँ पर। सी ओ पर क्या बेटा माइनस है, और यहाँ पर एच है, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर प्लस से तो क्या इसका पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा इस तरह से। अब बता क्या हो जाए, देखो तो यूरेन सिंबल है। अब बता क्या हुआ, वो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर इसका डबल बॉन्ड सी ओ पर माइनस, फिर क्या एच, फिर पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ प्लस की ओर आएगा। तो अब बता क्या होगा बाबू, देखो बेटा डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर तो देखो सी ओ पर माइनस एच। अब देखो तो माइनस आर इफेक्ट, ग्रुप क्या बेटा माइनस आर इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है, ग्रुप की ओर घूम रहा है। तो अब बता माइनस आर इफेक्ट होने के कारण बेटा, माइनस आर इफेक्ट होने के कारण तुम देखो कुछ देख रहे हो कि ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है। माइनस आर इफेक्ट होने के कारण देखो तो ऑर्थो पारा पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पारा और ऑर्थो पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दो ऑर्थो एक पारा पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल से अगर तुम रिएक्शंस करवाओगे, इलेक्ट्रोफिलिक करवाएगा, तो क्या ऑर्थो पारा या ऑर्थो पर अटैक करेगा, नहीं करेगा, कि इसमें प्लस इसमें प्लस। तो मजबूरी बेटा उस समय कहाँ अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करेगा। तो अगर माइनस आर इफेक्ट लगा रहे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा कहाँ होगा, मेटा पर। ऑर्थो पर पारा पर क्यों नहीं होगा, क्यों माइनस आर इफेक्ट होने के कारण ऑर्थो पारा पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चला आ रहा है, तो प्लस पर रिपल्सन कर जाएगा, इसलिए मजबूरी कहाँ अटैक करेगा, मेटा पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको लिख लो। चलो अब हम सब मिटाते हैं। अब बेटा देखो तो अगर एल्डिहाइड का वही होगा, कीटोन में वही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में वही होगा। देखो बेटा जैसे मान लेते हैं हम करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्डिहाइड में, नाइट्रेशंस ऑफ एल्डिहाइड। देखो नाइट्रेशंस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड लिखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखो नाइट्रेशन का मतलब, इसको बेटा रिएक्शन करो किससे, कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कॉन्क H2SO4 है ना। अब आप दोनों रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, ये बता चुके हैं, NO2 प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, मान ले बेटा ये आपका एल्डिहाइड लगा इस तरह से, बेंजीन पर CHO बेंजल्डिहाइड ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेटा माइनस आर इफेक्ट है। अगर ये लिख देगा इस तरह से, कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क क्या, H2SO4, तो ये क्या इलेक्ट्रोफाइल देता है रिएक्शन करके, नाइट्रोनियम आयन। तो बता नाइट्रोनियम आयन कहाँ अटैक करेगा, तो माइनस आर इफेक्ट कारण ये ऑर्थो पारा प्लस आ गया है, तो मजबूरी कहाँ अटैक करेगा, मेटा यहाँ पर अटैक करेगा। डैट मीन्स ये क्या बन जाए, देखो तो इस तरह से, इस तरह बेटा आपका सी डबल बॉन्ड OH और बेटा मेटा पर क्या लग जाएगा, NO2। कोई दिक्कत, लिख लो। चलो उस तरह अगर बेटा बाबू इसको भी देखना चाहते हो,
आपको नाइट्रेशंस ऑफ एरोमेटिक कीटोन दिखाना चाहते हो वहाँ पर वही होगा कीटोन पर। कैसे हो देखो तो इस तरह बेंजीन, मान ले बाबू यहाँ पर क्या है देखो सी डबल बॉन्ड ओ क्या लगा दिया बताओ CH3, तो RCO रिंग भी R है मतलब कीटोन है। इसका नाम बेटा एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन। ये भी आपका -R इफेक्ट शो करता है। कैसे? कार्बन ओ का भाई किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था? ऑक्सीजन का। तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा रे बाबू, तो यहाँ पर क्या होगा डेल नेगेटिव, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, यहाँ क्या होगा डेल पॉजिटिव। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर खींच चला जाएगा, तो ग्रुप क्या का रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ देखो क्या होगा, देखो तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन प्लस में लेके यहाँ क्या हो जाएगा एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। सी यहाँ पर क्या है बाबू CH3, फिर O माइनस, फिर यहाँ बॉन्ड, फिर यहाँ बॉन्ड, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पर क्या ये इलेक्ट्रॉन प्लस मिलके बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस बचेगा। देखो तो देखो रे बाबू यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड, यहाँ प्लस, यहाँ C डबल बॉन्ड, फिर C, यहाँ पर O माइनस, फिर क्या है CH3, फिर यहाँ घूमेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस मिलके बॉन्ड, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाएगा ना रे, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस बचेगा, है ना। देखो देखो रे बाबू ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ बेटा प्लस, फिर ये C डबल बॉन्ड, फिर C, यहाँ O पर माइनस क्या है बाबू CH3। देखो तो ऑर्थो पारा ऑर्थो पर क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा मेटा पर, तो -R इफेक्ट होने के कारण बेटा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या ऑर्थो पारा पर नहीं अटैक करेगा, कहाँ करेगा मेटा पर करेगा, लिख लो। तो यहाँ पर नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, सल्फोनेशन करवाएंगे, सब वही चीज़ होगा। एक एग्जांपल देते सिर्फ नाइट्रेशन का, तो ये आपका एसिटोफिनोन है, C डबल बॉन्ड क्या बाबू CH3, किससे करेंगे बताओ कॉन्क HNO3 इन प्रजेंस ऑफ क्या बाबू कॉन्क H2SO4, क्या तैयार करेगा नाइट्रोनियम आयन, ये कहाँ अटैक करेगा, ये -R इफेक्ट कहाँ अटैक करेगा मेटा पर करेगा, और तो परावर्त कर नहीं सकता है तो कहाँ करेगा मेटा पर, इस तरह से आपका मेटा पर NO2 लग जाएगा इस तरह से, और यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा CH3, कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, कहाँ होगा मेटा पर, क्यों क्योंकि सब ग्रुप क्या होता है -R इफेक्ट होता है ना, लिख लो। अच्छा एसिड्स के बारे में थोड़ा देख लो, है ना, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, ये क्या होता है तुमको मालूम है क्या, इस तरह से बेंजीन पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो क्या बोलते हैं बेंजेविक एसिड्स, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH होगा, उसी तरह तुम लोग कर लेना घुमा लेना, है ना, समझ में तुम लोग को आ गया। अच्छा इन NO2 प्लस कैसे देता है देखो तो मालूम बेटा HNO3 का लुईस डॉट स्टेज इस तरह होता है HO फिर N फिर डबल बॉन्ड O, और यहाँ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड O के साथ होता है, HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो अब सुनो बेटा सबसे पहले ऑक्सीजन का कितना देखो तो कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इसका क्या है वायलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 वायलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इससे बॉन्डेड एक इससे बॉन्डेड, फिर भी ऑक्सीजन के पास कितना है 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। और ये तेरा H2SO4 क्या किया सबसे पहले ये टूट गया किस में देखो H प्लस और क्या बेटा HSO4 माइनस। जब कोई भी एसिड जब H प्लस लूज करता है वो हाईली क्या होता है बाबू अनस्टेबल होता है, तो ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ अटैक कर जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अटैक कर जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा देखो तो H ये O फिर यहाँ H लग जाएगा, और O पर प्लस क्यों हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने H प्लस लिया इसलिए, क्या है यहाँ N
तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, इस तरह से। और ऑक्सीजन पर अगर मान ले फ्लोरीन पर प्लस, ऑक्सीजन पर प्लस और नाइट्रोजन प्लस हो जाएगा तो सब डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, वो लोग प्लस रख नहीं पाएगा। तो प्लस होने के कारण बेटा ये ऑक्सीजन क्या हो गया, डीएक्टिव हो गया ये। तो डीएक्टिव हो जाने क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलना चाहेगा ये, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देके इसको निकाल देता है। तो क्या बन जाए देखो, तो H2O और बेटा क्या हो गया देखो, तो NO2, N पर प्लस चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट कर लिया। इस तरह से जब कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 रिएक्शन करता है, बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या तैयार करता है, नाइट्रोनियम आयन तैयार करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब एरोमेटिक एल्डिहाइड पर या एरोमेटिक कीटोन पर या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर करेंगे, ये सब -R इफेक्ट शो करेगा, तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ हो जाएगा, मेटा पर, ऑर्थो पारा पर नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।